आज पार्लियामेंट रे उपस्थापित होईछि अंतरीण बजेट। बजेट रे बड़ घोषणा करिसेंती मोदी सरकार। आयकर सीमा को 5 लाख टंका को वृद्धि करा जायछि। सेहीपरि 1.5 लाख टंका जाय संचय थिले आयकर छाड़ सीमा 6.5 लाख को बढ़ा जायछि। आगरु आयकर छाड़ सीमा 2,50,000 टंका थिला। टिकस छाड़ करी मध्यवित्त परिवार को खुशी करबा को चेष्टा करिसेंती अर्थमंत्री पीयूष गोयल। सेहीपरि बजेट रे चाषी मानको खुशी करबा को चेष्टा करिसेंती केंद्र सरकार। एथिपाई करिसेंती बड़ घोषणा। राज्य सरकार को कालिया योजना ढांचारे घोषणा करिसेंती प्रधानमंत्री किसान योजना। ए योजना अनुसार क्षुद्र चाषी बैंक खाता को वर्ष को जीव 6,000 टंका। ए टंका 2,000 हिसाब रे किस्ती रे मिलिबो। 2 हेक्टर जमी थिबा चाषी मानकु 6,000 टंका मिलिबो। ए योजना द्वारा 12 कोटी कृषक लाभवान हेबे। डिसेंबर 1 2018 ठारू एहा लागू हेबो। सेहीपरि गोमाता पई राष्ट्रीय कामधेनु योजना आरंभ करिसेंती केंद्र सरकार। ए योजना द्वारा 750 कोटी टंकार बजेट होइछि। श्रमिक मानक पई मध्य केंद्र सरकार हाथ खोली दैछंती। श्रमयोगी मानधन योजनार घोषणा करिसेंती केंद्र सरकार। ए योजना रे 15,000 आय करुतबा श्रमिक मानक पई 7,000 टंकार बोनस रहिबो। 21,000 टंका पर्यंत दरमा रे बोनस व्यवस्था। 10 कोटी श्रमिकों को मिलिबो योजनार लाभ। सेहीपरि ईएसआई सीमा 21,000 रु 25,000 को वृद्धि करा जायछि। श्रमिकों अकस्मात मृत्यु पई 6 लाख टंका क्षतिपूरण देबा को घोषणा करा जायछि। ग्रेच्युटी 10 लाख रु 20 लाख टंका को वृद्धि करा जायतिबा पड़े सर्वनिम्न मजूरी भी बढ़िछि। सौर ऊर्जा में देश में पिछले 5 वर्षों दिस सेक्टर इज नाउ तेबे अर्थमंत्री पीयूष गोयल एने एक सांबादिक सम्मेलन करूछंती। आसंत आपन सीधा सलक से ढक जाउ। ईमानदार रास्ते पे चले। और मैं समझता हूं ये जो आज स्टैंडर्ड डिडक्शन और 5 लाख तक के छोटे करदाताओं को छूट दी गई है, ये एक प्रकार से उनका सम्मान करने के लिए दी गई है जिन्होंने ईमानदार व्यवस्था को अपनाया। और आज मेरा मानना है कि पूरा देश ईमानदारी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। सभी लोग चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के गरीबों के लिए, देश के निम्न मध्यम वर्गीयों के लिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रभावी कदम उठाए हैं, ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जो किसानों को लाभ पहुंचाती है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर को लाभ पहुंचाती है, इन सब योजनाओं के लिए आज देश का करदाता गर्व से कह रहा है कि आज देश के टैक्स पेयर्स के वजह से, देश के टैक्स पेयर्स ने जो टैक्स भरा है उस राशि की वजह से आज देश के किसानों को, आज देश के छोटे मध्यम वर्गीय लोगों को, आज देश के उन कामगारों को जिनको कभी आज तक पेंशन नहीं मिलती थी, उन सबको अगर एक नए उत्साह और नए उमंग से आगे का मार्ग दिखता है तो वो वास्तव में देश के जो करोड़ों करदाता ने टैक्स भरा, ईमानदार व्यवस्था से बढ़ा, उन सब के सहयोग से ये विकास की तेज गति ये सरकार कर पाई है। एक दो और छोटे विषय आपके समक्ष रखना चाहूंगा। डिफेंस बजट पहली बार 3 लाख करोड़ से अधिक अगले वर्ष होने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। ओआरओपी जो पिछले बार वर्षों से, 40 वर्षों से लटका पड़ा था, उसको इस सरकार ने इन ट्रू स्पिरिट इंप्लीमेंट किया। और जहां पिछली सरकार ने पिछले 2014-15 के इंटरिम बजट में मात्र 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने गत वर्षों में 35,000 करोड़ से अधिक वन रैंक वन पेंशन के द्वारा हमारे सेना के सभी तीनों डिविजन्स के रिटायर्ड पेंशनर्स को देके उनका सम्मान बढ़ाया और देश की कृतज्ञता हमारे सेना के सभी जवानों के प्रति एक प्रकार से दिखाई है। अंत में मैं एक बात जरूर आपके समक्ष रखना चाहूंगा, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, चाहे वो किसान हो और उसके साथ जुड़े हुए सब वर्ग हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाओं का वर्ग हो या वो शिक्षा का काम हो, हर एक वर्ग के लिए जितना विकास
और जितना सामुचिक विकास, पूरे देश में हर व्यक्ति तक पहुंचने वाला विकास, और उसके लिए जितना पैसा इस सरकार ने हर वर्ग के लिए दिया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। मैंने आंकड़े भी निकाले यूपीए 1 के, यूपीए 2 के और हमारी एनडीए सरकार के। हर एक मापदंड पे इस सरकार ने सबसे अधिक राशि हमारे देश के कमजोर वर्गों को दी, हमारे देश के किसानों को दी, हमारे देश के गरीबों को दी, हमारे देश के मध्यम वर्गीय परिवारों में और उनके सक्षम बनाने के लिए इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो, इस देश में डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए सुरक्षा की हमारी और अच्छी बने, उसका काम हो। हर क्षेत्र में इस सरकार ने जो तेज गति से काम किया, उसका मैंने वर्णन काफी मात्रा में अपने भाषण में भी किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये 5 वर्ष एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार का काम इस देश की जनता ने देखा, इस देश की जनता ने महसूस किया। इस देश की हर एक 130 करोड़ नागरिक तक पहुंचाने वाला ये समुचित विकास एक प्रकार से ऐतिहासिक है। एंड इफ आई कैन से, इट इज अ नेवर बिफोर डेवलपमेंट एजेंडा दैट दिस गवर्नमेंट along with fiscal prudence, जो भी मापदंड हमने अपने समक्ष रखे थे, वो फिस्कल प्रूडेंस को रखते हुए देश के हर कोने कोने तक, खासतौर पे उत्तर पूर्व और पूर्वी जो देश के इलाके हैं जो विकास से कई बार वंचित रह जाते थे, वहां भी जो तेज गति से विकास हुआ है, नए